नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सही बात है पर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, आज हम लोग इसका 59वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी का 10वां यूनिट की क्रॉप प्रोडक्शन। इस यूनिट में हम ढेर सारे जो क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके सबके प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते आज हम लोग पहुंच गए हैं मस्टर्ड या रेप सीड के कल्टीवेशन को पढ़ने। तो मस्टर्ड जो क्रॉप होती है इसको हम बोलते हैं सरसों। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फसल होती है जो मेनली इंडिया में ग्रो की जाती है। एक तो जानवरों में जो ऑयल की कमी होती है, मतलब जानवरों को फैट देने के लिए और प्रोटीन देने के लिए, साथ में इसकी जो खली होती है जानवरों को मिल जाती है, और इसका जो तेल होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपने डेली यूज़ में जो तेल यूज करते हैं उसमें अधिकतर जो तेल होता है, अधिकतम जो तेल होता है मैक्सिमम, वो हमारा जो तेल होता है खाने में यूज करने वाला, वो मस्टर्ड ऑयल ही होता है। हम अपने खाने में ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते हैं। जिस तरीके से अमेरिकन लोग, अमेरिका में ज़्यादातर जब तेल यूज करना होता है तो वो लोग जिस तरीके से सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं हर जगह खाना बनाने में, उसी तरीके से हम लोग खाना बनाने में अधिकतर मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं। तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड जो होता है या रेप सीड जो होता है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका स्पीसीज। ढेर सारी इसकी स्पीसीज होती है जिसको हम ग्रो करते हैं। अभी उनके बारे में भी डिटेल में आगे जानेंगे। अभी समझ लेते हैं कि मस्टर्ड जो होता है इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ये होता है ब्रेसिका स्पीसीज। पंजेंसी इन मस्टर्ड इज ड्यू टू आइसोथायोसाइनेट एंजाइम हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स इन ऑल क्रूसीफर। कह रहा है कि जितने भी क्रूसीफर्स वाली क्रॉप्स होती हैं इनके अंदर एक ग्लूकोसाइनोलेट होता है, जिनकी वजह से इसमें एक पंजेंसी पाई जाती है। उस पंजेंसी का नाम है आइसोथायोसाइनेट। ठीक, इसमें एक पंजेंसी होती है। आप लोग देखे होंगे कि जब हम सरसों की जब पेराई करवाने मशीन पर जाते हैं, दुकान पर जहाँ सरसों की पेराई होती है, तो वहाँ पर जाने पर आँखों में पानी आने लगता है। आँखों में कोई चीज़ लगती है जाके, जिससे आँख से पानी निकलने लगता है। तो वो यही केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारी आँखों से पानी आने लगता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक ग्लूकोसाइनोलेट्स इन इट्स केक, इट इज अनसुटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर बोथ ह्यूमन एंड कैटल। इसके अंदर जो ये ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है, जो ये प्रोटीन होता है एक अच्छा, इसीलिए इसी की वजह से जो आइसोसाइनोलेट जो ये प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन के पाए जाने की वजह से ही ये जो होता है ये ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए और कैटल के कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब अगर हम एक अमाउंट के ऊपर अगर इसका यूज कर लेते हैं, इसका कंजम्पशन कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो गोइटर की डिजीज़ है या हमारा जो ग्रोथ है वो इफेक्ट होता है। अगर हम इसकी खली जानवरों को खिलाते हैं तो जानवर इसकी खली खाने से भी अफेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए हमको रिकमेंड करा जाता है, गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंड किया गया है कि अगर कोई भी मस्टर्ड ऑयल है जिसके अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स जो है अगर 0.5% से ज़्यादा है तो वो हम कंज्यूम नहीं करेंगे। इससे कम ही होना चाहिए। अगर इससे कम पंजेंसी है उसमें तो हम उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो यूज करने लायक नहीं होता है। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो जो रैप सीड होता है, रैप सीड की जो वैरायटी होती है उसमें जो ब्राउन सरसों है, जो ब्राउन सरसों जिसको हम काली सरसों या भूरी सरसों बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेसिका कंपेस्टिस वेराइटी सरसों। ब्रेसिका कंपेस्टिस वेराइटी सरसों। इसमें जो पूसा कल्याणी है ये ब्राउन सरसों की वैरायटी है, और पीली सरसों यानी कि येलो सरसों की जो वैरायटी है वो है बिनोई। तो बिनोई जो है वो कैसी वैरायटी है, येलो सरसों की वैरायटी है, और पूसा कल्याणी जो है ये ब्राउन सरसों की वैरायटी है। और ये दोनों ही जो, चाहे ब्राउन सरसों हो और चाहे येलो सरसों हो, ये दोनों ही रैप सीड में आती हैं। उसके बाद अगर हम मस्टर्ड की बात करें, जिसको हम राई भी कहते हैं, या इंडियन मस्टर्ड भी इसको कहा जाता है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ये होता है ब्रेसिका जुनेसिया।
इसके अंदर जो वैरायटीज आती हैं उसमें एक वैरायटी तो है क्रांति, दूसरी वैरायटी का नाम है रोहिणी, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी है वरुणा, जिसको T59 भी के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्टर्ड की एक अच्छी वैरायटी है, तो इसको जरूर याद कर लेना। वरुणा T59 जो वैरायटी है ये मस्टर्ड राई या इंडियन मस्टर्ड की वैरायटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद है पूसा बोल्ड, ये भी एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है। जिस वैरायटी को मैंने रेड कलर में मार्क कर रखा है ये वैरायटी आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, काफ़ी बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम न्यू रिलीज वैरायटी की बात करें, जो मस्टर्ड की नई रिलीज की गई वैरायटीज़ हैं, तो उसमें जो लक्ष्मी है ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद वसुंधरा है, आशीर्वाद है, बसंती है, पूसा जय किसान है, NRC HB 506 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको स्टार मार्क कर लेना। NRC HB 506 ये काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है मस्टर्ड को, जो अभी न्यूली रिलीज की गई वैरायटी है। अगर हम पूसा जय किसान की बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट ब्रेसिका जुनेसिया डेवलप्ड इन द वर्ल्ड बाय प्रोफेसर BL चोपड़ा विथ द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थ्रू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन इंडिया। पूसा जय किसान जो वैरायटी है इसको प्रोफेसर BL चोपड़ा ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पहली फर्स्ट वैरायटी बनाई थी। किसकी? ब्रेसिका जुनेसिया की। फिर से एक बार समझ लो कि जो पूसा जय किसान है ये ब्रेसिका जुनेसिया की पहली वैरायटी है पूरी दुनिया में, जिसको प्रोफेसर BL चोपड़ा ने बायोटेक्नोलॉजी में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मदद से बनाया था। यानी कि ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई वैरायटी है पूसा जय किसान, जो किसकी वैरायटी है? ब्रेसिका जुनेसिया की, मतलब मस्टर्ड की वैरायटी है। अगर हम बात करें NRC HB 506 की, तो ये पहली हाइब्रिड मस्टर्ड की वैरायटी है जो इंडिया में डेवलप की गई थी। और कहाँ पर डेवलप की गई थी? ये डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर राजस्थान में 2009 में डेवलप की गई थी। NRC HB 506 जो वैरायटी है, 506 ये जो वैरायटी है ये वैरायटी डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान में जो है वहां से डेवलप की गई थी। और ये रेप सीड की ये मस्टर्ड की पहली हाइब्रिड वैरायटी है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, तो उसमें NRC HB 506 जो वैरायटी है वो मानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें NRC HB 101, NRC HB 101 की बात करें तो सुटेबल फॉर लेट सोइंग इरिगेटेड एरिया ऑफ MP, UP एंड राजस्थान। ये NRC HB 101 जो वैरायटी है ये लेट सोइंग के लिए अच्छी वैरायटी मानी जाती है इरिगेटेड एरिया में, जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छे मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इस एरिया में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो की जाती है अगर लेट सोइंग करनी है हमको तो आपकी जो मस्टर्ड की क्रॉप थी छोटी सी, ये खत्म हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा एक दूसरा चैनल है सही बात है नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं डेडिकेटेड एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। बस उसमें 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही स्टार्ट होगी वहाँ पर क्लास। मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।